हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर 2025 में आप वैकेंसी की जरूर वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आपकी बार बम्पर होनी चाहिए, और वो केवल सीजीएल की नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस और जो बाकी जितनी भी वैकेंसी बाकी बची हुई है। जैसे एसएससी ने नोटिफिकेशन आउट किया है किस किस का, सिलेक्शन पोस्ट का, हिंदी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का और एसएससी स्टेनो का। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो बम्पर आने वाला है वो कौन सा है, सीजीएल का। लेकिन लगातार आप देख पा रहे हैं कि लगातार वैकेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। कि लगभग जो सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी 3500 के आसपास होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, डिप कर गई, कम हो गई। इसका कार्य भी बताएंगे लगभग। और फिर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी ये भी काफी कम है, लगभग 437 वैकेंसी के आसपास है टेंटेटिव वैकेंसी। हालांकि टेंटेटिव वैकेंसी और फाइनल वैकेंसी में आपको पता है डिफरेंस। टेंटेटिव का मतलब अभी जो लग रही है वैकेंसी इतनी है, लेकिन जो फाइनल तक डिपार्टमेंट और भी भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी, जब अभी जो स्टेनो की वैकेंसी थी वो 300 से भी कम चली गई। अब जैसे ही 300 से कम गई, इसका अर्थ ये होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए एक मजाक सा हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी वैकेंसी 2000 आप समझ पा रहे हैं, 2024 और 2023 में वैकेंसी 1926, 1207 और फिर उसके बाद 300 से भी कम। तो ये अब यहां पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि वैकेंसी देखिए लगभग कितनी कम हो गई। यहां पे लगभग देख सकते हैं आप 7 गुना ज्यादा थी, अभी वैकेंसी केवल 1/7 हो गई। और इतनी ज्यादा होने से कट ऑफ तो हाई जाएगी। दूसरा, केवल कुछ बच्चे ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सब आउट ऑफ मेरिट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो अब सीजीएल की वैकेंसी, अभी ये जो भी वैकेंसी है ये टेंटेटिव वैकेंसी है लेकिन जो फाइनल वैकेंसी होगी वो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। कई बार डिक्रीज और इंक्रीज भी हो जाता है, जैसे अब की बार इंक्रीज हुआ था सीजीएल 2024 में। अब जो सीएचएसएल सीजीएल की बात करूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल की जो वैकेंसी है वो लगभग 13,000 समथिंग वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है। समझ रहे आप, मतलब 10,000 प्लस तो 100% है, और इसके अलावा 13,000 प्लस के लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण देखिए आप कि जो अब 13,000 जो लगभग ये भी बताया जा रहा था कि 20,000 के आसपास वैकेंसी है, वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसमें यहां पे पोस्टल डिपार्टमेंट की वैकेंसी अभी ऐड नहीं हुई है। और पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसी, ऑडिटर, कैग, और दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट। उसके अलावा जो 2400 ग्रेड पे में और जो यूडीसी, एसएससी, ये जो वैकेंसी है वो अभी ऐड नहीं हुई है। तो हो सकता है, देखिए 20,000 वैकेंसी हो, वो फाइनल तक एक अप्रूवल मिल जाए डिपार्टमेंट से, वो एक अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेंड देखें, लगातार क्या हो रहा है, वैकेंसी घट रही है। तो अब की बार भी जो 2024 में 18,000 प्लस के वैकेंसी थी सीजीएल की, अब वो वैकेंसी 18,000 से काफी नीचे होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनका भी पूरी तरह से ज्वाइनिंग, और बहुत से बच्चे, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो इसलिए जो डिपार्टमेंट उनको अलॉट हुए हैं उनके द्वारा जो एसएससी को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, वो अभी नहीं भेजी जा सकती। और इसलिए कहीं ना कहीं वैकेंसी अब की बार कम। ऐसा हर बार होता है कि एक साल वैकेंसी कम होती है, उसके बाद वैकेंसी एकदम से बम्पर होती है। तो जैसे आप देख पाए 2023 में वैकेंसी काफी भरपूर थी, 2024 में भी काफी ठीक थी उसके मुकाबले, और 2023 में कम थी भाई, 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 23 में कम हुई, 24 में भी ठीक हुई। अब की बार 2025 है तो कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ा सा डिप करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इतना डिप नहीं होगा। बाकी की वैकेंसी यहां पे देखिए, स्टेनो जो 2000 के आसपास थी वो कितनी हो गई, केवल 300 हो गई। यहां पे 18,000 जो वैकेंसी थी पिछले साल, ऐसा नहीं है कि इसका 1/7 हो जाएगा, मतलब लगभग आपके पास 10,000 प्लस वैकेंसी
कंफर्म होंगी, लेकिन वो टेंटेटिव वैकेंसी, और वो मैंने बताया ना वो बढ़ती जाएंगी, तो हो सकता है आपके 18,000 नहीं पहुंच पाए। अभी जो 10,000 100% है, उसके अलावा जो 3,000 यहाँ पे 13K के आसपास दिखाई जा रही है आपको जितनी भी वैकेंसी, वो डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद है। अभी अप्रूवल एसएससी को कितना देते हैं वो नहीं, वैकेंट है और नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन अप्रूवल कितना को मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैकेंसी 2025 में सीजीएल में, उसके बाद सीएचएसएल और उसके बाद सीपीओ, और सीपीओ का तो आप समझ पाएंगे कि क्योंकि अभी सीपीओ में काफी कम होने वाली, कारण क्या है, क्योंकि सीपीओ में फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए जो अलॉटमेंट होगी उसके कोई डिटेल डिपार्टमेंट नहीं देगा, तो इसलिए सीपीओ की जो वैकेंसी होंगी वो सारी टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएंगी और काफ़ी कम होगी बाकी के मुकाबले। इसका कारण आपको भी पता है कि रिजल्ट नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं हो पाई है, तो आप समझ पा रहे हैं कि लगभग कितनी वैकेंसी, लगभग 13K प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो सकती है, वो भी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट यहाँ पे अलॉट नहीं हुए, हो सकता है फाइनल तक, जब इसकी जो फाइनल आपको जो जब आपको स्टेशन पोस्ट और आपकी जो कैटेगरी बेसिस पे आपके रैंक पर जो पोस्ट मिलती है, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है, उससे पहले कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट दे देता है तो वैकेंसी टेंटेटिव से फाइनल वैकेंसी में बढ़ पाती है, अदरवाइज वैकेंसी इतनी रिप्रेजेंट की गई है।